नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम लोग समझेंगे मिडिवल हिस्ट्री में मध्यकालीन भारत में समझेंगे इब्राहिम लोदी को, क्योंकि पिछले प्रीवियस लेक्चर में हम लोदी डायनेस्टी को समझ रहे थे, जिसमें हम लोग बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी की कहानी को अच्छे से समझा था। जो आपका सिकंदर लोदी होता है, सबसे महानतम दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक होता है कहने का मीन्स। और इसने सबसे इंपॉर्टेंट वर्क क्या करवाया था, तो इसने कुतुब मीनार का पुनर्निर्मित करवाया था या पुनर्निर्माण करवाया था, और साथ ही गजे सिकंदरी भूमापन के लिए इसने शुरुआत की थी। और ये ऊंचे सिंहासन पर बैठता था कौन, तो आपको याद रखना है दोस्तों। यहाँ पर जो बात की जाए इब्राहिम सिकंदर लोदी की, और सिकंदर लोदी की अगर सबसे इंपॉर्टेंट खासियत अगर हम लोग समझें, तो इसने मस्जिदों और मकबरों पर स्त्रियों को, मुस्लिम स्त्रियों को जाने से रोक लगा दी थी। और यमुना नदी में आपने समझा था कि यमुना नदी में नाइयों को स्नान करने व अपना काम करने से उनको मना किया था। और साथ ही बात करें, इसने सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्क किया था, 1504 में इसने आगरा शहर की स्थापना की थी, और साथ ही 1506 में इसने आगरा को राजधानी नगर घोषित किया था। तो इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोगों ने समझा था सिकंदर लोदी के विषय में। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग समझेंगे, यहाँ पर बात करेंगे इब्राहिम लोदी की। ये डायनेस्टी जो इसकी शुरुआत जो होती है 1517 से, ये शासक बना है 1517 से लेकर 1526 तक। आपको पता है दिल्ली सल्तनत यहाँ पर 1526 तक ही दिखाई देगी। और कुल यहाँ पर इसने जो शासन किया है, 9 वर्ष का शासन किया है किसने, तो ये किया है आपके इब्राहिम लोदी ने। दोस्तों अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात करें इसके इसके विषय में, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसके विषय में एक बात है कि ग्वालियर के राजा जो विक्रम थे, यहाँ पर ग्वालियर का एक शासक था, हिंदू शासक था, जिसको बोलते हैं विक्रम जी। इस शासक को इसने विजित किया था, किसने, तो इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर के शासक विक्रमजीत को पराजित करके इसकी सल्तनत को अपनी सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे बात है, खतौली के युद्ध में इसने एक युद्ध किया, और खतौली राजस्थान का युद्ध। दोस्तों याद रखना, खतौली राजस्थान का युद्ध किसके मध्य हुआ, तो याद रखना ये युद्ध हुआ था दोस्तों इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच। ये जो युद्ध हुआ था इसकी बात कर लें, इस युद्ध की बात की जाए तो ये युद्ध किसके मध्य हुआ था, आपको याद रखना है दोस्तों। तो ये युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और किसके मध्य हुआ था, तो राणा सांगा के मध्य। इब्राहिम लोदी और किसके मध्य, तो राणा सांगा के मध्य। इसमें जो राणा सांगा होते हैं, राणा सांगा ये युद्ध में पराजित करते हैं किसको, इब्राहिम लोदी को। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था, किसी हिंदू राजा से ये हारा था। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान, एकमात्र सुल्तान, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जो किससे आ रहा था, एक राणा सागा से आ रहा था। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जो राणा सागा हिंदू राजा से आ रहा था। राणा सागा हिंदू राजा से हारने वाला कौन सा सुल्तान था, तो आपको याद रखना है दोस्तों, ये था आपका इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जो राणा सागा से हारा था। किससे हारा था, तो ये हारा था राणा सागा से। कौन, तो इब्राहिम लोदी। युद्ध पहला कौन सा, ग्वालियर के साथ युद्ध होता है, और दूसरा युद्ध किससे होता है, तो यहाँ पर खतौली का युद्ध होता है राणा सागा से, जबकि ग्वालियर का युद्ध किससे होता है, विक्रमाजीत से। विक्रमजीत की अगर बात करें तो इन्होंने किसको पराजित, किससे ही पराजित होता है, तो इब्राहिम लोदी से। और दिल्ली सल्तनत में अपने इसके कह सकते हैं विक्रमजीत के शासन को ये जो राज्य को मिला लेता है दिल्ली सल्तनत में। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करें, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है राणा सांगा और एक और क्या, दौलत खान लोधी, पंजाब का गवर्नर। दौलत खान लोधी ये कहाँ का था, तो ये था आपका पंजाब का गवर्नर। इसकी बात करें तो ये कहाँ का था, तो पंजाब का गवर्नर था दोस्तों। इसने पंजाब का गवर्नर, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पंजाब का गवर्नर कौन था, तो दौलत खान लोधी। और इसका चाचा इब्राहिम लोधी का चाचा क्या था, आलम खान लोधी। आलम खान लोधी, दोस्तों याद रखना, आलम खान लोधी और चाचा का क्या नाम था, यही थे। आलम खान लोधी क्या थे, चाचा थे, जबकि दौलत खान लोधी क्या थे, पंजाब के गवर्नर थे। और राणा सागा, इन तीन लोगों ने आमंत्रित किया किसको, तो याद रखना बाबर को। बाबर को आमंत्रित किया था किन तीन लोगों ने, तो राणा सागा ने, दौलत खान लोधी ने
और साथ ही अगर बात करी जाए इसकी, इसका चाचा आलम खान लोधी, ये तीनों लोग ये चाहते थे किसी भी तरह से इब्राहिम लोधी से दिल्ली मतलब ले ली जाए, कहने का मतलब। तो ये इनवाइट करते हैं किसको, बाबर को। अब आप जानते हो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो छिपी हुई है, युद्ध आप जानते हो पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। दोस्तों याद रखना पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो याद रखना 1526 में। कब हुआ, 1526 ईस्वी में। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर किसके विरुद्ध युद्ध करता है, तो इब्राहिम लोदी के विरुद्ध युद्ध करता है। युद्ध में बाबर विजित होता है, यहाँ पे बाबर क्या होगा, विजित होगा। किस युद्ध में, तो आपको याद रखना है पानीपत के प्रथम युद्ध में। ये युद्ध जो लड़ा जाता है उस्मानी पद्धति से लड़ा जाता है, और साथ ही आप जानते हो इसमें दो गाड़ियों पर एक मतलब कह सकते हैं तोप का प्रयोग करके। तो ये बाबर भारत में तोप लेकर आया, जबकि सेना कम थी, 5000 सेना मात्र थी बाबर के पास, और इब्राहिम लोदी से लड़ा। और जबकि इब्राहिम लोदी के पास एक लंबी चौड़ी सेना थी दिल्ली सल्तनत में, और बाबर के द्वारा कह सकते हैं पराजित हुआ इब्राहिम लोदी। क्यों, क्योंकि 3 लोगों ने इनको बुलाया था, राणा सागा ने, दौलत खान लोदी ने, और साथ आलम खान लोदी ने। इन तीनों के आमंत्रित और निमंत्रण जो इनविटेशन गया था उसमें कॉल किया गया था किसको, बाबर को। और बाबर इन तीनों की वजह से भारत आता है और आक्रमण करता है किस पर, इब्राहिम लोदी पर। ये जो युद्ध हुआ है इसी को कहा गया पानीपत का प्रथम युद्ध। दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, दोस्तों याद रखना है 1526 में। विजित कौन होता है, तो यहाँ पर बाबर। और बाबर फिर इसके बाद अपनी सत्ता को स्थापित करता है। तो दोस्तों याद रखना है यहाँ पर प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का अंतिम, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था दोस्तों, तो अंतिम शासक था आपका इब्राहिम लोदी। अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के विषय में एक दो और बातें आप जान लीजिए। ये कैसा था, ये निकम्मा था। निकम्मा तो आप समझ ही सकते हैं, आलसी भी था, और साथ में एक ऐसा था, आलसी था, साथ निकम्मा था, आलसी था, और सनकी भी था। इसके विषय में बताया जाता है ये सनकी किस्म का भी था। ये तो इसके गुण थे। अब आखिर इससे सत्ता कैसे न जाती, तो कह सकते हैं ये कुल मिलाकर निकम्मा, आलसी, सनकी टाइप का शासक था। कौन, तो इब्राहिम लोदी। अब इसका युद्ध किससे हुआ, बाबर से। तो बाबर ने मतलब इसको पराजित किया किस युद्ध में, तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है एग्जाम के लिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो 1526 में। और इसके लिए इन्विटेशन दिया था राणा सागा, दौलत खान लोधी, आलम खान लोधी ने। और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था, तो इब्राहिम लोधी। और सबसे खास बात, दिल्ली सल्तनत जो थी, लोधी डायनेस्टी अंतिम डायनेस्टी थी। तो लोधी वंश व दिल्ली सल्तनत का अंत करने वाला कौन था, तो आप जान सकते हो ये दोनों, दिल्ली सल्तनत बोल दो या लोधी वंश का अंत करने वाला कौन था, तो ये था आपका बाबर। और इसने एक नए वंश की शुरुआत की जिसे कहा गया मुगल वंश। क्या कहा गया, मुगल वंश। तो दोस्तों मुगल वंश की शुरुआत कब होती है, 1526 में भारत में होती है। और यहाँ पर इब्राहिम लोदी मारा जाता है, कह सकते हैं। तो इस तरह से जो डायनेस्टी चेंज होगी यहाँ पर, तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत पूर्णतः खत्म हो जाएगी और एक नए वंश की शुरुआत होगी जिसे बोलते हैं मुगल वंश। दिल्ली सल्तनत का ये एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध भूमि में जिसकी मृत्यु हुई थी। दोस्तों एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है वह कौन सा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान है जिसकी मृत्यु युद्ध भूमि में हुई। तो इब्राहिम लोदी जो होता है ये बाबर के द्वारा युद्ध भूमि यानी पानीपत के प्रथम युद्ध में ये मारा जाता है। कौन, तो इब्राहिम लोदी। तो यहाँ तक काफी अच्छे प्रश्न थे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न था खटौली का युद्ध किसके मध्य हुआ था, तो राणा सागा और इब्राहिम के मध्य हुआ था, जिसमें राणा सागा विजित होता है। तो ये दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो किसी हिंदू राजा से हारा था। ये भी प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान है जो युद्ध भूमि में मारा गया, तो आपका इब्राहिम लोदी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो युद्ध था वो बाबर के साथ युद्ध लड़ा गया। और जो नेक्स्ट डायनेस्टी आपकी आएगी वो आपकी आएगी कौन, मुगल वंश। तो दोस्तों यहाँ तक की जो क्लासेस थी आपकी मिडवल हिस्ट्री में मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत को मैंने डिस्कस किया। और जो नेक्स्ट क्लास आने वाली है आपकी वो मैम के द्वारा पढ़ाई जाएगी जिसमें आप पढ़ेंगे मुगल वंश से वहाँ स्टार्ट की जाएगी। और मैं जो नेक्स्ट क्लास आपकी लूंगा
ज्योग्राफी की यानी इंडियन हिस्ट्री की यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी की शुरुआत होगी, जहाँ पर हम भारत की अवस्थिति एवं विस्तार की बात करेंगे। तो जो भारतीय मतलब भूगोल है उसकी शुरुआत हम करेंगे, और यहाँ से मुगल वंश की जो आगे की कहानी होगी वो आपकी मैम आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगी। तो दोस्तों प्लीज मतलब कह सकते हैं कि हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और यहाँ पर आपको एसएससी कह सकते हैं, एसएससी एग्जाम्स के लिए, पीसीएस एग्जाम्स के लिए और स्टेट का कोई भी एग्जाम है उसकी बड़े अच्छे से तैयारी, चाहे बैंक हो, आपका रेलवे हो, या कोई स्टेट लेवल का एग्जाम हो, उन सभी की बहुत बेहतरीन तरीके से मतलब यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो जीके और जीएस की क्लासेस आपको लगातार रेगुलर मिलती रहेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास बहुत आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।